कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी अपने वर्किंग आवर्स चेंज किए। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए 12 घंटे बढ़ा दिए कि आप 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला है कि 9 से 10 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। तो सर, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पॉलिसीज सरकार बना रही है ये प्रो कंपनीज ज़्यादा हैं, प्रो वर्कर्स कम हैं? हाँ, वो क्वेश्चन आएगा, पर उससे पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आप कह रहे हैं और जो हम सब कह रहे हैं। और इस पे मैं स्पेसिफिक रखता हूँ, हम यंग देश हैं, हम बढ़ रहे हैं, पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये वक्त है हमें अपने देश का कैरेक्टर बनाने का जी, या मतलब और स्ट्रेंथन करने का, हैबिट्स हमारे देश की। कोरिया, जापान, अमेरिका भी गई है, कोई भी देश ओवरनाइट नहीं बना। मेहनत करी है लोगों ने, हम भी कर रहे हैं नो डाउट, बट मेहनत करिए सिस्टमैटिकली। इसीलिए मेरा थिंक टैंक इमेज इंडिया, हमने करीब महीना पहले वाइडली ये कह रहे हैं हम कि इंडिया में 1 साल के लिए 6 दिन का वर्क वीक हो जाए। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस समय जो हाल दुनिया में चल रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बन रहा है, भी बना नहीं है। ऊंट किस करवट कहाँ बैठेगा, ये सब प्रोसेस है। इस समय हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो अगर हम 5 की बजाय 6 दिन वर्क वीक कर दें तो हमारा जीडीपी 1 साल के लिए मैं करके करें एज ए एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर मॉनिटर करें, और जो बेनिफिट्स आए उस पे आ जाएंगे, उनका डिविडेंड कैसे मिले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कीम्स में, राइट। हमारा 1 साल में जीडीपी 2% बढ़ जाएगा। ओके, उसमें बड़ी इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है कि नौकरी तो है नहीं तो कैसे क्या कर ले। एनीवे, उसमें हम डीपर जा सकते हैं। सारा सिंपल इकोनॉमिक्स है। 5 दिन का अगर है और आपने 6ठा दिन कर दिया तो आपने प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी, राइट। उसमें फिर आपको चाहिए कैपिटल, ठीक है, और उसमें होगा कि लोगों का मेंटल स्ट्रेस होगा, छुट्टियां होंगी, सब कंप्लायंस नहीं होगी, रेगुलेटरी हैसल्स होंगी, ये वो, उसको सब एलिमिनेट करते हुए आप आते हैं तो 2% कैन एंड शुड बी द जीडीपी गेन। अगर 1 साल हम 6 दिन का वीक कर दें और उसको स्ट्रिक्टली करें, सरकार करे, सरकार का दिन फाइलें आगे चले और जस्टिस सिस्टम हमारा आगे चले, हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर, वो सारी वैल्यूज लाएं देश में। ये वक्त है इंडिया में उस तरह की, आई थिंक, जगाने का। मुझे लगता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने कैसे ग्रो किया है। अमेरिका ने ग्रो किया है पैसे के बल पर। चाइना ने कैसे ग्रो किया है? चाइना ने ग्रो किया है बुद्धि के बल पर। इंडिया कैसे ग्रो किया है? इंडिया ने ग्रो किया है मेहनत के बल पर। आई थिंक हमने अभी तक ग्रो नहीं किया है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक आई टेंड टू एग्री विथ हिम कि हमें और काम करने चाहिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन से सहमत हूं, लेकिन उसमें एक इफ लगाना चाहिए। अगर ये डिसीजन अच्छे कंट्रोल मैकेनिज्म, अच्छे डिसिप्लिन्ड ओवर टाइम पेमेंट, डिसिप्लिन्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय केयर से लिया जाए, आई थिंक ये बहुत अच्छी डिसीजन है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लिए, अगर आप डेटा देखेंगे तो महाराष्ट्र में करीबन 26% महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती है। और अगर आप देखेंगे शहरी सेक्टर से, शहरी क्षेत्र से, तो 16%, मतलब करीब 40% महिलाएं जो महाराष्ट्र के हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर ये चेंज हो जाता है, थोड़ा सा भी नीडल अगर मूव करता है, तो इसका सामाजिक इफेक्ट क्या होगा, ये इसका इट्स अ जेंडर रिलेटेड इफेक्ट, वी कैनॉट बी इग्नोरेंट ऑफ दैट, एंड ये एक शोध का विषय होगा कि ये थोड़ा सा समय चेंज करने से सामाजिक असर क्या होगा। और सामाजिक असर का मतलब यही है जो आप कह रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।